आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के एक बहुत ही स्कोरिंग लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाले हिस्से को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं, और वो है लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता। इसके अंदर भी आज हम खास तौर पर कथन और तर्क यानी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट वाले सवालों के पीछे के पूरे साइंस को समझने वाले हैं। देखिए, सच कहूं तो ये सिर्फ कोई एग्जाम पास करने की बात नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एकदम स्पष्ट और सटीक सोचने की क्षमता विकसित करने के बारे में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या स्कूलों में मोबाइल फोन प्रतिबंधित होने चाहिए? ये एक ऐसी डिबेट है जो आजकल हर जगह सुनने को मिल जाती है ना? स्रोत सामग्री ने भी इसी एकदम रियल वर्ल्ड उदाहरण से शुरुआत की है। अब होता क्या है कि परीक्षा में जब ऐसे विषय सामने आते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत हमारी खुद की राय या इमोशंस की तरफ भागने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि अरे, मुझे तो फोन पसंद है, या नहीं, बच्चों को फोन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बस यहीं पर हमें रुकना है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी बारे में है कि कैसे अपनी भावनाओं को बिल्कुल साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक के आधार पर ऐसे सवालों को जज किया जाए। आज का हमारा रोड मैप काफी दिलचस्प रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे तार्किक क्षमता के परिचय से, फिर समझेंगे एक तर्क की बनावट को, उसके बाद हम देखेंगे मजबूत और कमजोर तर्कों के बीच का अंतर, फिर बात करेंगे कुछ शानदार एग्जाम ट्रिक्स की, और आखिर में होगा एक जबरदस्त रैपिड फायर लॉजिक टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एक तर्क की संरचना यानी इसके बुनियादी तत्वों के बारे में। किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए सबसे पहले उसकी डिक्शनरी यानी शब्दावली को समझना बहुत जरूरी होता है। लॉजिकल रीजनिंग के इस हिस्से में असल में दो मेन पिलर्स होते हैं जिन पर सब कुछ टिका होता है। हमारा पहला पिलर है कथन यानी स्टेटमेंट। एकदम आसान शब्दों में कहूं तो ये बस एक ऐसा वाक्य है जो किसी खास विषय, घटना या आइडिया को हमारे सामने रखता है। यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी कहानी खड़ी होगी। एग्जाम हॉल में बैठे हुए हमें इस कथन को ही परम सत्य मानना होता है, 100% सच, और इसी को आधार बनाकर आगे की जांच करनी होती है। और दूसरा पिलर है तर्क यानी आर्ग्यूमेंट। ये वो कारण या वजह है जो कथन के सपोर्ट में या फिर उसके विरोध में दी जाती है। इसे आप कोर्टरूम में पेश किए गए सबूत की तरह समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अदालत की तरह ही यहाँ भी हर सबूत समान रूप से दमदार नहीं होता। कुछ तर्क एकदम लोहे जैसे ठोस होते हैं और कुछ अंदर से बिल्कुल खोखले। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मजबूत बनाम कमजोर तर्क। यहीं से इस पूरे कॉन्सेप्ट का असली खेल शुरू होता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपका असली टेस्ट यही है कि आप ये पहचान पाएं कि कौन सा तर्क दमदार है और कौन सा बस हवा हवाई है। यही वो असली टकराव है जिसे सुलझाना हमें आना चाहिए। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो इन दोनों के बीच का ये एकदम साफ अंतर है। एक मजबूत तर्क हमेशा पूरी तरह से तार्किक होगा, प्रैक्टिकल होगा, सीधे सीधे मेन टॉपिक से जुड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात, वो व्यापक समाज के हित में होगा। वहीं दूसरी तरफ जो कमजोर तर्क होता है ना, वो अक्सर इमोशंस यानी भावनाओं में बहकर दिया जाता है। उसमें ठोस फैक्ट्स का नामो निशान नहीं होता, वो मुद्दे से भटका हुआ होता है या फिर सुनने में ही एकदम इम्प्रैक्टिकल लगता है। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे हर सवाल का ताला इसी चाबी से खुलने वाला है। चलिए अब इन रूल्स को एक क्लासिक एग्जाम वाले सवाल पर लगाकर देखते हैं। हमारा कथन है, क्या विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना चाहिए? अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब वाकिफ हैं, तो आइए देखते हैं कि इसके दो अलग अलग तर्क क्या हो सकते हैं। यहाँ पहला तर्क कह रहा है, हाँ, इससे पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और स्टूडेंट्स के जो मेन गोल है यानी पढ़ाई करना, उससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब जरा दूसरे तर्क पर नजर डालिए। नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थी ऐसा करते हैं। ये एक टिपिकल कमजोर तर्क है। सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा। ये कोई फैक्ट बेस्ड बचाव थोड़ी है, ये तो बस एक इम्प्रैक्टिकल और भीड़ की मानसिकता वाली बात हो गई। ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है कि कैसे एक ही मुद्दे पर बात कितनी अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए एक और सिनेरियो देखते हैं। कथन है, क्या शहरों में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनवायरनमेंट से जुड़े ऐसे मुद्दे भर भर कर आते हैं। चलिए इसके तर्कों का ऑपरेशन करते हैं। इसमें पहला तर्क कह रहा है कि प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो ये तर्क बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के फायदे की बात कर रहा है और ये एक स्थापित साइंटिफिक तथ्य भी है।
अब दूसरा तर्क देखिए, लोग कपड़े के बैग खरीदना नहीं चाहते। ये बेहद कमजोर है। कंज्यूमर्स का थोड़ा सा आलस या उनकी कोई चीज ना खरीदने की इच्छा पर्यावरण के इतने बड़े नुकसान के सामने कोई तार्किक वजन नहीं रखती। ये सिर्फ एक बहाना है दोस्तों, कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं। अब बात करते हैं काम की, यानी परीक्षा की ट्रिक्स और टिप्स की। थियरी समझना एक बात है, लेकिन एग्जाम के उस भयानक प्रेशर में सही आंसर जल्दी से खोजना बिल्कुल अलग गेम है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से अचूक तरीके हैं जो हमें टेस्ट जीतने में मदद करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। ये तरीका कभी फेल नहीं होता। स्टेप 1, कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और अपनी पर्सनल राय को बाहर ही छोड़ दें। स्टेप 2, तर्क को देखें, क्या वो सीधे सीधे कथन वाले विषय पर ही बात कर रहा है? अगर हाँ, तो आगे बढ़ें। स्टेप 3, अगर तर्क में कोई भी इमोशन, गुस्सा या पर्सनल पसंद नापसंद है तो उसे बिना सोचे तुरंत कमजोर मानकर बाहर कर दें। और आखिरी स्टेप, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मजबूत माने जो प्रैक्टिकल हों और एकदम कॉमन सेंस या लॉजिक पर टिके हों। सोर्स मटेरियल में जो भी थियरी और मल्टीपल चॉइस सवाल दिए गए थे, उन्हें हमने इस छोटी सी लेकिन कमाल की टेबल में समेट दिया है। इसे अपनी क्विक रिवीजन चीट शीट समझ लीजिए। एक मजबूत तर्क हमेशा तार्किक और व्यावहारिक होगा। कमजोर तर्क हमेशा मुद्दे से भटका हुआ और इमोशनल होगा। और हाँ, अगर किसी तर्क में समय और संसाधनों की बचत जैसी कोई प्रैक्टिकल बात कही गई है, तो बेझिझक उसे मजबूत तर्क की कैटेगरी में डाल दीजिए। और अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब वक्त है हमारी नई सीखी गई जासूसी सोच को आजमाने का। हम एक जबरदस्त रैपिड फायर राउंड खेलने जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल की तरह, जहां टाइमर टिक टिक कर रहा होता है। हम फटाफट कुछ कथन और उनके तर्क देखेंगे और आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मजबूत है और कौन सा कमजोर। तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। पहला है, क्या स्कूलों में यूनिफॉर्म अनिवार्य होनी चाहिए? हाँ, यह समानता लाता है। ये एक मजबूत तर्क है क्योंकि ये एक बड़ा और तार्किक उद्देश्य पूरा कर रहा है। लेकिन कुछ छात्रों को ये पसंद नहीं है। ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस और फीलिंग है, इसलिए ये सीधे तौर पर एक कमजोर तर्क है। अगला सिनेरियो, पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग बैन। स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये एक ठोस साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फैक्ट है, तो ये मजबूत है। इसके उलट लोग नाराज हो जाएंगे। ये तो बस एक इमोशनल रिएक्शन है। लोगों के गुस्से से कोई भी सही नियम गलत साबित नहीं हो सकता। अब ऑनलाइन एग्जाम्स को ही ले लीजिए। इसके फेवर में तर्क है कि समय और संसाधनों की बचत होती है। ये एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल फायदा है। लेकिन इसके खिलाफ तर्क कि कुछ छात्रों को मोबाइल पसंद नहीं है, ये फिर से वही व्यक्तिगत नापसंद वाली बात हो गई, जिसका कोई बड़ा लॉजिकल बेस नहीं है। क्या पेड़ लगाना आवश्यक है? जाहिर है, पर्यावरण की शुद्धि एक यूनिवर्सल सच है और सबके भले के लिए है, तो ये एकदम स्ट्रांग है। लेकिन ये कहना कि अरे इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, ये तो बस काम चोरी करने का एक इम्प्रैक्टिकल सा बहाना हुआ ना। मेहनत से बचना कभी भी कोई मजबूत तर्क नहीं हो सकता। और इस रैपिड फायर को खत्म करते हुए आखिरी सवाल, हेलमेट का नियम। एक्सीडेंट्स में जान बचाना एक बहुत ही बड़ा और ठोस कारण है। इसके सामने हेलमेट भारी होते हैं जैसी छोटी मोटी असुविधा की शिकायत एकदम बेमानी और कमजोर साबित होती है। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही बारीक चीज सीखी है, तार्किक और भावनात्मक तर्कों के बीच के फर्क को पहचानना। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस एक सवाल पर जरूर सोचें। ये जो स्किल आज हमने डिस्कस की है ना, ये सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं है। आप खुद सोचिए, जब हम टीवी पर न्यूज़ डिबेट्स देखते हैं या सोशल मीडिया पर लोगों को बहस करते देखते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि लोग अपनी भावनाओं या खोखले तर्कों को एक फैक्ट या मजबूत तर्क का चोला पहनाकर पेश कर देते हैं, है ना? तो अब से इस साफ सोच को सिर्फ एग्जाम हॉल तक मत रखिएगा, इसे अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। आज के इस मजेदार और गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा लॉजिकल सोचते रहें।